हेलो गर्ल्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो है इलस्ट्रेशन नंबर 27। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक मशीन 5 मशीन परचेज़ की गई हैं फॉर 60,000 ईच, मतलब एक मशीन 60,000 की। ठीक है, तो इसमें क्या, और हमारा जो 31 मार्च को बुक्स क्लोज होंगी, डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10% होगा। इनिशियल कॉस्ट पे, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पर जो चार्ज किया जाएगा P&L में, क्रेडिट टू द सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। 1 अप्रैल 2011 को एक मशीन इसमें से बेच दी है और 1 जुलाई 2012 को दूसरी बेच दी है। अनदर मशीन विद हायर कैपेसिटी 1 अक्टूबर 2012 को खरीदी गई है। हमें मशीन अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो मशीन अकाउंट, सबसे पहले मशीन अकाउंट। तो मशीन अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा कि 1 अप्रैल 2009 को हमने एक मशीन, 1 अप्रैल 2009 को एक 5 मशीन खरीदी गई हैं 60,000 की। तो हमारा इसमें क्या अमाउंट आएगा, 60,000 इंटू 5 के हिसाब से 3 लाख, क्योंकि यहाँ पे 5 मशीन खरीदी गई हैं। इसके बाद इस 2009 में हमने कुछ भी ट्रीटमेंट और कुछ नहीं किया, तो सीधे सीधे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3 लाख। इसके बाद हमें इस साल, इस जो 31 मार्च को 2010 को हमें डेप्रिसिएशन, हमें ईयर एंड में डेप्रिसिएशन लगानी होती है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के लिए हमने एक डेप्रिसिएशन, इस क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है और इस क्वेश्चन में हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहले हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो बाय डेप्रिसिएशन मतलब जो डेप्रिसिएशन हम अमाउंट लगाएंगे, जो बैलेंस खत्म मतलब 31 मार्च को, तो वो कहाँ पर लगेगा, वो सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 10% का रेट है, 3 लाख के हिसाब से 30,000। ठीक है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके बाद हमने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन। प्रोविजन अकाउंट से हमने डेप्रिसिएशन लगा दी, टू बैलेंस कैरिड डाउन, इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये वाला जो बैलेंस था, 30,000 का जो बैलेंस था, वो बैलेंस हम 31 मार्च को डेप्रिसिएशन अकाउंट पर लेकर जाएंगे। तो टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000। इसके बाद ये अमाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चार्ज किया जाएगा P&L में, तो ये अमाउंट बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, आपने मशीन परचेज करी, अपने इसके अंदर कर दे, इसके अंदर हम डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा कि सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस मतलब बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन यहाँ से चार्ज करेंगे प्रोविजन से। इसके बाद सेकेंड स्टेप है, फिर हम प्रोविजन फॉर, वहाँ से डेप्रिसिएशन हमने 30,000 की लगाई और इसको हमने टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेप्रिसिएशन अकाउंट में लेकर आगे 30,000। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, यहाँ पर बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट आएगा 30,000। ठीक है, तो ये 30,000 हम चार्ज करेंगे, P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर कि सबसे पहले क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जब भी आपको 3 अकाउंट्स बनाने होंगे, हमें यही करना होगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्या लगेगी, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से। ठीक है, फर्स्ट। फिर सेकंड क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, उसका प्रोविजन यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे 30,000 और इस 30,000 को शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अकाउंट में 30,000। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2011, मतलब सीधे क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2011, लेकिन 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010, इसके बाद 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2011 तक कुछ नहीं किया। तो सिंपल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3 लाख। फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन तो लगेगी, यहाँ हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया था, जो बैलेंस यहाँ से ट्रांसफ़र करके क्लोज किया था वो यहाँ ट्रांसफ़र हो गया 30,000 का। फिर इस 31 मार्च को भी डेप्रिसिएशन लगेगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, क्योंकि ये 10% और इनिशियल कॉस्ट, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग है, फिक्स्ड है। जो आपने यहाँ लगाई थी डेप्रिसिएशन, वही डेप्रिसिएशन आपकी यहाँ लग जाएगी 30,000 की। ठीक है, फिर इसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, ये वाला आपका अकाउंट क्लोज हो गया। इसके बाद ये डेप्रिसिएशन कहाँ पर जाएगी, फर्स्टली यहाँ से निकाली, फिर उसके बाद सेकंड आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जाएगा, फिर थर्डली आपका इसके अंदर जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर 30,000। नेक्स्ट है हमारा 1 अप्रैल 2011 को क्या किया हुआ, 1 अप्रैल 2011 को एक मशीन सोल्ड की गई है फॉर 40,000, एक मशीन बेची गई है 40,000 की।
ठीक है। 1 अप्रैल 2011 को, 1 अप्रैल 2011 मतलब इसी साल के बैलेंस में 1 अप्रैल 2011 को एक मशीन बेची गई है। कौन सी मशीन? 1 मशीन सोल्ड। कितने में बेची गई है? 40,000 में मशीन बेची गई है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस मशीन को बेचने में हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्या हुआ है, ये कैलकुलेशन हमें करनी होगी। तो सबसे पहले आपकी जो मशीन है 1 मशीन सोल्ड फॉर, तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि मशीन कब सोल्ड की गई है। मशीन सोल्ड की गई है 1 अप्रैल, मशीन सोल्ड की गई है आपकी 1 अप्रैल 2011 को। मशीन सोल्ड की गई है आपकी 1 अप्रैल 2011 को, ठीक है। तो उस टाइम पर कितनी उसकी कीमत क्या है, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना हो कि 1 अप्रैल 2011 को जो मशीन सोल्ड की गई है उस टाइम पर इसकी बुक वैल्यू क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि जब ये पहले हमें देखना होगा इस टाइम तक इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि हमारे पास जो ये मशीन्स की जो डिटेल है ये 3 लाख, ये सारे 5 मशीन्स की है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ एक सिंगल मशीन की देखनी है। तो हमारी एक मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? एक मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है एक मशीन की आपकी 60,000 की। जब ये मशीन खरीदी गई थी 1 अप्रैल 2009 को, जब ये मशीन खरीदी गई है 1 अप्रैल 2009 को, आप इस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 60,000, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने इस मशीन को 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2010 मतलब पूरे 31 मार्च 2010 तक मैंने इसको यूज़ किया, यहाँ मैंने डेप्रिसिएशन लगाई, ठीक है। फिर उसके बाद 31 मार्च के बाद 31 मार्च 2011 में भी पूरा 1 साल और यूज़ किया, मैंने यहाँ भी डेप्रिसिएशन लगाई है। तो मैंने डेप्रिसिएशन इसकी देखो 60,000 की ओरिजिनल कॉस्ट है, मैंने इसको पूरा 1 साल यूज़ किया, यहाँ डेप्रिसिएशन लगी है। मैंने इसको यहाँ यूज़ किया, यहाँ भी डेप्रिसिएशन लगी है। तो कितनी डेप्रिसिएशन, इसके बाद 1 अप्रैल 2 साल मैंने इसको पूरा यूज़ किया है। तो पूरा यूज़ करने की क्या डेप्रिसिएशन है इसकी, इसको पूरा मैंने यूज़ किया है। तो पूरा यूज़ करने की डेप्रिसिएशन देखो 60,000 की मशीन है, पूरे 10% के हिसाब से 6,000 की डेप्रिसिएशन यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद 1 मार्च को पूरे फिर 60,000 पे 10% के हिसाब से 6,000 की डेप्रिसिएशन यहाँ पर। तो कितनी डेप्रिसिएशन मैंने लगाई है, मैंने लगनी चाहिए 12,000। तो 60,000 की आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है, 12,000 की ये डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। तो कितनी इसकी कीमत आ गई आज के टाइम पे, जब ये मशीन बेची गई है 1 अप्रैल 2011 को, तो इसकी आज इतनी कितनी कीमत होगी 48,000 की इसकी कीमत है। बेची कितने में है ये, सेल की गई है ये 40,000 की, 40,000 की ये सेल की गई है। तो 8,000 का हमें मतलब 48,000 की कीमत है, 40,000 में बेची गई है, 8,000 का हमें लॉस हो गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझ आ गई कि 1 अप्रैल 2011 को जब हमें मशीन बेचनी है उस टाइम की उस मशीन की क्या कीमत है, हमें ये फाइंड आउट करना है, बुक वैल्यू उस मशीन की क्या है। तो सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी, हमें देखना होगा कि उस टाइम में जब ये खरीदी गई थी तब इसकी कितनी कीमत है 60,000। फिर हमने इसको मशीन को 2 साल यूज़ किया, तो उन दोनों सालों की डेप्रिसिएशन हमने निकाल ली है, वो आ रही है आपकी 6,000 12,000 की डेप्रिसिएशन हो गई। हमने यूज़ करने की जो डेप्रिसिएशन है वो 12,000 है। इसके बाद 1 अप्रैल 2011 को कितनी कीमत आ गई उसकी 48,000, सेल कितने में कर दी 40,000 में, लॉस हो गया हमें 8,000। अब इस अमाउंट को हमें क्या करना है, अपने अकाउंट्स में डालना है। तो सबसे पहले आपका आएगा बाय बैंक, फर्स्टली आपका बाय बैंक 40,000। फिर उसके बाद हम डेप्रिसिएशन कहाँ से लगाते हैं, हम डेप्रिसिएशन लेकर आते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। तो सेकेंड हमारा आ जाएगा बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 12,000, क्योंकि हमने इस वाले अकाउंट में, मशीन अकाउंट में हमने कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगाई, तो हमेशा ये ओरिजिनल कॉस्ट पर है। लेकिन जब आपकी मशीन सोल्ड होगी उस टाइम पर हमें इसकी डेप्रिसिएशन लगानी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 12,000 हमने निकाल लिया, क्योंकि अब हम मशीन बेच रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद हमें लॉस हो गया है, 8,000 का लॉस हो गया है। बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 8,000, ठीक है। इसके बाद इस ईयर में हमने और कुछ नहीं किया। तो 31 मार्च 2012 को बैलेंस कैरेट डाउन 2,40,000 का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें हमने
अब इस वाले अकाउंट में प्रोविज़न हमने वहाँ पे 2 प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से हमने कुछ अमाउंट निकाला था 12,000 का। तो इसी साल हमने जब अकाउंट से वहाँ से निकाला है तो हम यहाँ पर भी शो करेंगे कि हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से 12,000 रुपये हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं मशीन अकाउंट में 12,000। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, अपना ये अकाउंट क्लोज करना है। 31 मार्च 2012 को हमें फिर डेप्रिसिएशन लगानी है, लेकिन अब डेप्रिसिएशन हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे तो लगेगी, लेकिन अब हमारी एक 60,000 वाली मशीन ख़त्म हो गई है, तो हमारी जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो किस पे लगेगी, 2,40,000 पे, बाकी की 4 मशीनों पर 24,000। ठीक है, फिर ये 24,000 कहाँ जाएगा, ये 24,000 आपका प्रोविज़न डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा, टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,000, और फिर ये 24,000 हम ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में। नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया हुआ है कि एक और 1 जुलाई 2012 को एक मशीन और बेची गई है 28,000 की। तो हम ये कर सकते हैं बाय बैंक इस अगले साल में, बाय बैंक 28,000। फिर उसके बाद आपकी मशीन बेची गई, तो पहले हमें वही कंसेप्ट, फिर से सेम यही कहानी कि उस टाइम पर जब ये मशीन बेची गई है, कब बेची गई है, ये 1 जुलाई 2012 को, तब इसकी क्या कीमत है। तो 1 जुलाई 2012 को अब हमें इसकी बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको भी इसी तरीके से सेम इसी तरीके से निकालेंगे। इस वाली केस में क्या होगा, हमने 31 मार्च 10 तक हमने इसको यूज़ किया है, 11 में भी यूज़ किया है, 12 में पूरा यूज़ किया है, उसके बाद हमने इसको जुलाई 12 तक यूज़ किया, मतलब पूरा एक साल, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल, और यहाँ पर अप्रैल से लेकर 1 जुलाई है, अप्रैल से लेकर जून तक, यानी कि अप्रैल मई जून 3 मंथ्स और यूज़ किया है। तो हमारे इसमें जो डेप्रिसिएशन जो हमें बुक वैल्यू के लिए पहले हमें जो ये डेप्रिसिएशन जो माइनस करनी होगी वो पूरे इस साल की माइनस करनी होगी, 2010 की डेप्रिसिएशन माइनस करनी होगी, फिर 11 की माइनस करनी होगी, फिर 12 की करनी है, फिर 3 महीने की और करनी है। ठीक है, वो आप देख एक बार करके देखना, अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सेम इसी तरीके से आपकी इस तरीके से डेप्रिसिएशन 19,500 आ जाएगी। फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L में अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वो भी अमाउंट आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और इसी साल एक मशीन और ख़रीदी गई है 1 लाख की, तो हमने वो अमाउंट और डाल दिया इसके अंदर। और इसके बाद सेम 2012 में पहले मशीन अकाउंट से हमने वो डेप्रिसिएशन निकाली, तो 2 मशीन अकाउंट 19,500। इसके बाद बाय डेप्रिसिएशन जो भी उस 3 महीने की डेप्रिसिएशन 1,500 हमने और चार्ज की है, वो 1,500। फिर उसके बाद हमने अपना अकाउंट जब क्लोज करना है 31 मार्च 2013 को, इस साल हमने बाय डेप्रिसिएशन 1,80,000, क्योंकि अब हमारी 2,40,000 में से एक मशीन और घट गई है, तो हमारे इसमें जो अमाउंट आएगा वो 2,40,000 में से 60,000 और माइनस करके 1,80,000 आएगा। फिर उसके बाद ये 1 लाख रुपये वाली मशीन अलग से है, इस मशीन पर भी अलग से डेप्रिसिएशन लगेगी, क्योंकि ये मशीन हमारी ख़रीदी गई है अक्टूबर में, इसका मतलब ये 6 मंथ्स की इसके अंदर डेप्रिसिएशन लगेगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।